सरकार न समझी तो हम बखूबी समझा देंगे। सरकार जो भी विधायक बनता है वो खारिज हुए बोर्ड तक सहमत रहता है, कोई भी नेता हो उस बात को सहमत नहीं रहता है, किसी कोई गरीब आदमी की नहीं सुनता है। तो अगर अपने क्षेत्रों में तुम रोजगार तो खैर दूर की बात है, एक शिक्षा स्वास्थ्य और रोड नहीं दे सकते तुम, और क्या दे सकते तुम? जो खतलिंग घाटी का जो 5वां धाम के संस्पर्श में है, इसलिए 5वां धाम को ही खतलिंग धाम को घोषित करना पड़ेगा सरकार। यहाँ पे भी डॉक्टरों का अभाव है, न तो मेडिसिन टाइम से आती है। हमारे पूरे 5 साल हो गए पर अभी तक हमारे इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी आवाज यहाँ तक पहुँचाइए सरकार तक, और आप यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घनसाली विधानसभा के शहरी क्षेत्रों की समस्याएं तो आपको बताएं, लेकिन अगर पूरी विधानसभा के जनता की राय लेनी है, वोटरों की मंशा जाननी है कि 2022 में किसे हुए सत्ता पर काबिज करना चाहते हैं, किसे हुए तख्त पर बिठाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे अहम है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो है ग्रामीण क्षेत्र। क्योंकि उत्तराखंड के साथ साथ गढ़वाली, उत्तराखंड के साथ साथ घनसाली विधानसभा के भी अधिकांश वोटर जो है आज भी गाँवों में रहते हैं। तो ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर गांव के लोगों की दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या है, और किन मुद्दों को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में वो वोट करेंगे। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, बिलंग पट्टी के ये ग्रामीण हैं, घुत्तू में अभी हम मौजूद हैं, तो यहाँ के ये ग्रामीण हैं, इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ दिक्कतें क्षेत्र में है, क्या कुछ परेशानियां हैं, वर्तमान विधायक जो हैं उनके कामकाज से खुश हैं या ना खुश हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं। भाई साहब नमस्कार, नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र सिंह जी, क्या कुछ दिक्कत है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ एक तो शिक्षा की, इसको इंटर कॉलेज में सारी जगह 3-4 इंटर कॉलेज हैं, यहाँ पे पर्याप्त टीचर नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र है पंजाब में, यहाँ पे भी डॉक्टरों का अभाव है, न तो मेडिसिन टाइम से आती है, और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत पिछड़ा है अभी। अच्छा, जो वर्तमान विधायक है कैसा लगता है कामकाज, क्या कुछ किया? देखो सर, वर्तमान विधायक जी ने भी ठीक ही कराए काम, बहुत सारी जगह रोडें कटाई, बहुत सारी जगह गांव विधायक निधियां दी, और ठीक ही है उनका, हम क्या बोल सकते हैं। कोरोना काल रहा है, तो इस स्थिति में जो भी उन्होंने काम किया वो ठीक ही किया। 2022 में क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखो 2022 का हमारा जो बिलंग घाटी का मेन मुद्दा होगा, जो राजनेता, जो विधायक हमारा खतलिंग धाम 5वां धाम घोषित करेगा, उसी को बिलंग की जनता आगे लाएगी। छठा धाम, शायद छठा धाम, क्योंकि नहीं सर, हमें 5वां धाम चाहिए। 5वां धाम तो जो सैन्य धाम एक बनाया जा रहा है, तो उसको 5वां धाम सरकार ने घोषित कर दिया है, तो 6वें धाम अभी सरकार ने वो घोषित नहीं किया सैन्य धाम, क्योंकि इसी जो खतलिंग घाटी का जो 5वां धाम के संस्पर्श में है, इसलिए 5वां धाम को ही खतलिंग धाम को घोषित करना पड़ेगा सरकार को। अच्छा, खतलिंग घाटी को 5वें धाम घोषित करने की मांग बिलंग घाटी की रहेगी 2022 के विधानसभा? बिल्कुल रहेगी। पहले सबसे पहले मैं पाल टीवी का, पाल भारत का धन्यवाद करता हूं, जो आप जनता के बीच में आए। ये हमारे वर्षों से मांग है, माननीय स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में कई सालों से ये मांग चल रही है कि हमारा ये बिलंगना क्षेत्र में जो हमारा पंवाली कांठा, शास्त्र ताल, ये अन्य जो क्षेत्र हैं, अन्य जो ताल हैं, धार्मिक स्थल हैं, ये 5वां धाम घोषित होना है। ये तमाम जनता की मांग है। तमाम हमारा जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है, सरकार, भारत सरकार से भी निवेदन है, उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन है कि हमारा जो ये बिलंगना क्षेत्र में 5वां धाम घोषित होना अति आवश्यकता है। किस तरीके से देखते हो आपके यहाँ से पंवाली कांठा का ट्रैक शुरू होता है, खतलिंग घाटी यहाँ है, तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये हो सकता है अगर इच्छा शक्ति हो तो? महत्वपूर्ण हो सकता नहीं, महत्वपूर्ण था ये, लेकिन कुछ परिस्थितियां बीच में ऐसी आई, रोड की संसाधन नहीं जुड़ पाए। लेकिन मेरा तो विद्यालय जीवन यही का रहा है सन 75-76 का, और मैंने देखा है कि यहाँ से हजार लोग पैदल मार्ग यहीं से होता था पहले, अन्य कोई मार्ग नहीं होते थे। हमारे दादाजी, मैं अपने दादाजी के साथ गया हूँ यहाँ से पंवाली तक, पंवाली से त्रिजुगी नारायण तक, उसके बाद केदारनाथ तक, तो पहले रूट ही यही था।
डिजास्टर के बाद लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग यहाँ से जीवित गए, जो वहाँ से रोड से गए हैं वो कई लोग घर नहीं पहुँच पाए हैं। यह महत्वपूर्ण रोड है, इसको सरकार को बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सरकार न समझी तो हम बखूबी समझा देंगे सरकार। 2022 में क्या लगता है मुद्दा ये एक अहम होने वाला है? ये अहम मुद्दा रहेगा इस क्षेत्र का, विलन क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा। और जो यहाँ का प्रतिनिधि आएगा उसके पास सब एक 1 पॉइंट प्रोग्राम रहेगा कि यह धाम बनाया जाए या 5वां धाम घोषित करवाया जाए। अच्छा, जो वर्तमान विधायक है उनसे डिमांड भी की होगी इस चीज की, तो क्या कुछ जवाब रहा होगा? नहीं ठीक है, अगर वो जो हमारे 5वां धाम बनाएगा खतलिंग वही हम विधायक बनाएंगे, उसी को बनाएंगे। वर्तमान विधायक ने कुछ नहीं सुना। वर्तमान विधायक हमने कई बार वर्तमान विधायक से, पूर्व विधायक से इस बारे में बात रखी, पर लेकिन हमारे माननीय विधायक जी ने हमारी बात नहीं सुनी। उनको खुद मालूम ही नहीं कि 5वां धाम कौन सा है, क्या है। 5वां धाम रही बात विकास की, हमारे पूरे 5 साल हो गए, पर अभी तक हमारे इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, वरना माननीय विधायक जी से, वरना हमारे जनप्रतिनिधियों से हुआ। आज देखो तुम घनसाली से भुत्तू तक हमारी रोड की क्या हाल हो रखे हैं। इंटर कॉलेजों में हमारे कोई पूरे अध्यापक मौजूद नहीं है। और ये हमारा क्या कहते हैं इसको, पंजा जो हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टरों की टीम मौजूद नहीं है। भाई हम लोग कितने परेशान हैं, हम ग्रामीण लोग किस तरह से झेल रहे हैं इस समस्या को। विकास कार्यों से पूरा भिलंगना क्षेत्र वंचित है, पर लेकिन आज तक माननीय न तो विधायक जी के माध्यम से, न माननीय सांसद महोदय जी के माध्यम से आज तक इस विकास खंड भिलंगना के भिलंग पट्टी में कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पे जीरो है। अच्छा, तो कार्यकाल में बिल्कुल जीरो है। तो फिर 2022 में क्या इस बारी हम 2022 में पूरी क्रांति करेंगे। ग्राम पंचायत के हर गली में, हर घर में घुसेंगे, उस व्यक्ति को विधायक बनाएंगे, उस व्यक्ति को आगे नेतृत्व देंगे जो इस क्षेत्र का, इस विधानसभा का विकास करेगा। अभी फिलहाल हम किसी का नाम नहीं ले सकते, रुझान किसकी तरफ जाता है वो हम जनता बाद में उस व्यक्ति को देंगे। जाहिर तौर पर जनता बता देगी कि किसे वे सत्ता पर बिठाएंगे, ये भिलंग घाटी के लोगों का कहना है। और भी कुछ मुद्दे होंगे तो वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, और क्या क्या यहाँ की समस्या? सबसे पहली समस्या है यहाँ हॉस्पिटल की, जो सिमू मैडम जी है उनको भी लिख के दिया था मैंने। न तो यहाँ पे ऑटोसोन है, न एक्सरे है, न तो कोई भी मतलब लेडीज डॉक्टर हैं। यहाँ पे लोग दूर दरार मतलब गंगी से लेकर और 30-35 किलोमीटर लोग जो है घनसाली जाते हैं, वहाँ जो इलाज नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे लोग दम तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये है। फिर शिक्षा का मामला है ही, स्वास्थ्य तो हो गया, स्वास्थ्य का वही है, शिक्षा का वही है, फिर रोजगार का सबसे बड़ा मामला हमारा। जो भी विधायक बनता है वो खाली जो है बोर्ड तक सहमत रहता है, कोई भी नेता हो उस बात कोई सहमत नहीं रहता है, किसी कोई गरीब आदमी की नहीं सुनता है। जो 5वां धाम की बात बनर्जी ने बोला, ये बहुत ही जरूरी है, अगर बहुत ही अच्छी बात है। इसके आपके माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँ, इसको आगे तक पहुँचाएंगे इस चीज को, और आपका धन्यवाद। बिल्कुल, इस बारी हवाई बातें नहीं चलेंगे। अगर आपको सत्ता पर बैठना है तो आपको वो सब करके दिखाना होगा जिनके आपने वायदे किए हैं। ये सब यहाँ के लोगों की पीड़ा है और भी उनसे जानना चाहेंगे। ताऊ जी, यहाँ पे कृषि का क्या कुछ है, क्योंकि गांव की अधिकतर आबादी कृषि पर ही निर्भर रहती है। कृषि ऐसा है ना, यहाँ तो ये तो बंदरों ने, लंगूरों ने और ये सुअर ने, सारा धरातल पे खत्म है, सब हर चीज धरातल पे खत्म है। मैं खुद अब ये 97-98 में मैंने 30,000 के आलू मैंने खुद बेचे हैं। आज हमारे ये जमीन में एक आलू भी नहीं उग रहे, क्योंकि आलू कहाँ से उगने, जानवर ने नष्ट कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ दे सकते, चकबंदी दे सकते। एक बात करो, खाली धाम बनाओ और यहाँ पे पर्यटन सर्किट धाम की बात तो उन्होंने कर दिया, पर हम तो ये कृषि विभाग की बात भी कर रहे हैं। तो कृषि विभाग की बात करें तो हमारे खुद चकबंदी में भी सुअर लंगूर धाम पे बात करता बात है, सुअर नहीं लंगूर नहीं, हमारा IBI कुछ नहीं है भाई, यही है। चलिए, कृषि भी एक अहम मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उससे काश्तकारों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। सर, और क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? एक तो धाम जो मेन मुद्दे हैं, हम देखो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, जो यहाँ की मेन सुविधाएं हैं। देखो हम बाहर नौकरी क्यों कर रहे हैं, यहाँ सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं। एक ना हॉस्पिटल नहीं दे सकते गवर्नमेंट, शिक्षा नहीं है, रोड नहीं है।
रोड की हालत तुम 30 किलोमीटर देखो यहाँ बुरे हाल है। तो अगर अपने क्षेत्रों में तुम रोजगार तो खैर दूर की बात है, एक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड नहीं दे सकते तुम, और क्या दे सकते तुम? सरकार ने तो कहा कि वो लाखों लोगों को स्वरोजगार के तहत। सर जी हम देखो खुद बेरोजगार घूम रहे, कोरोना काल से 2 साल हो गए, गारंटी रोजगारों के वो हाल है, बुरे हाल है वहाँ। बड़ी मुश्किल से 1 लाख का बजट मिलता है, उसमें से भी 50 साल में पेमेंट हो रहा है, 1 साल में पेमेंट हो रहा है, 20 हजार रुपए जाते हैं विधायक के कमीशन, कुछ जाता है प्रधान का कमीशन, कुछ जाता है इधर का कमीशन। तो भाई साहब जो गांव में काम होता है वो तो 20 हजार का होता है 1 लाख में। 1 लाख का बजट गवर्नमेंट पास कर रही है, उसमें से केवल 20 हजार का काम गाँव तक पहुँच रहा है। तो उसमें से बीच में तो कुछ विधायक का वो अपना कमीशन चले जाता है, कुछ नेताओं का चले जाता है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं हॉस्पिटल नहीं दे सकते हैं, वो नहीं दे, और क्या देंगे? तो ऐसे नेताओं को सत्ता से हटाना भी तो जनता का ही काम है। बिल्कुल, ये तो आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा, खुद ही 2022 में पता चल जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी आवाज यहाँ तक पहुँचाइए सरकार तक, और आप यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धार का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग आए हैं दूर दूर से आए होंगे। आप लोगों को बताना देना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों की अलग अलग मांगे होती हैं, रोजगार की जरूरत है नहीं यहाँ पे, केवल ये धाम हमारा दे दिया जाए और पर्यटन रूट से हमें जोड़ दिया जाए। शिव लोग यहाँ पर ये हैं, मतलब ये शॉर्टेस्ट रूट है केदारनाथ जी का, ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो कोहरा आप दिख रहे हैं ये केदारनाथ जी यहाँ पे, और ये केदारनाथ जी हैं जहाँ पे कोहरा है, आप कैसे भी पता कर लिए। तो कुछ देना नहीं है हमें, पर्यटन इस सर्किट से जोड़ दिया जाए, हमारे रोजगार भी चल जाएंगे। हमारे जो लोग बाहर रह रहे हैं इस बार कोरोना काल से, सब लोग यहाँ पे बेरोजगार घर पड़े हुए हैं और खाने के लाले पड़े हुए हैं उन लोगों। तो चलिए, जो यहाँ से भिलंग घाटी से जो 5वें धाम के लिए वो करेगा, अपने एक मैनिफेस्टो में 5वें धाम घोषित करने के लिए रखेगा, तो उसी को वोट देंगे, उसी को जिता करके आगे पहुंचाएंगे, ऐसा भिलंग घाटी के लोगों का कहना है। मैं कमल पिमोली, पहाड़ भारत के लिए, भिलंग घाटी से।